आयुर्वेद के बेसिक्स में हमने पंच महाभूत को समझ लिया था और किस प्रकार से त्रिदोष इनसे बने होते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रकृति में सभी के शरीर कुछ अलग अलग होते हैं, अलग अलग दोषों के डोमिनेंसी के अनुसार। आयुर्वेद में इनके कुछ टाइप्स होते हैं और सबसे पहला हम बात करेंगे वात दोष के बारे में कि वात दोष जिनके अंदर बहुत डोमिनेंट मात्रा में होता है, उनका शरीर यानी उनका हाव भाव और ढांचा किस प्रकार का होता है। इस वीडियो में हम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम उनके मेंटल कंडीशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। वात दोष यानी कि वायु, जिसके बारे में हमने समझा कि वायु और आकाश महाभूत से मिलकर बना हुआ है और ये प्रकृति में यानी कि प्रॉपर्टीज इसकी जो होती हैं वो रुक्ष, खर, शीत और लघु होती हैं। यानी कि ड्राइनेस रखने वाला होता है, हल्का होता है, ठंडा होता है, इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और यही सारी प्रॉपर्टीज आपको वात डोमिनेंट शरीर के अंदर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करें इनके शारीरिक ढांचे की, तो ये भी वायु की तरह काफी हल्के होते हैं, यानी कि दुबले पतले से होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनका वजन काफी कम होता है और सूखे से ढांचे के जो होते हैं वो वात प्रकृति के लोग होंगे। साथ ही इनकी हाइट या तो काफी लंबी होगी, पतली होगी या काफी छोटी भी हो सकती है। और इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बेडोल होता है, यानी कि परफेक्ट बॉडी शेप नहीं होती है। और इसी के साथ इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी कमजोर होती है, यानी कि शारीरिक श्रम करने की या मानसिक श्रम करने की भी क्षमता होती है काफी कम होती है। ये थोड़े ही काम में बहुत जल्दी थक जाते हैं, व्यायाम इत्यादि भी करेंगे तो बहुत जल्दी ही ये थक जाते हैं। और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय इनकी हड्डियों से कट कट की यानी कि जॉइंट से आवाज आती है, जहां पर वायु बहुत जल्दी बन जाती है। इसी कारण से वहां पर उस तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इनके बालों की बात करें तो वो भी काफी रूखे सूखे से होते हैं, बेजान होते हैं और वात प्रकृति वालों के बाल काफी कम होते हैं और समय से पहले ये झड़ने भी लग जाते हैं या कहें कि झड़ जाते हैं। साथ ही साथ इनमें ड्राइनेस के कारण डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। इस तरह के इनके बालों की कंडीशन होती है। बात करें इनकी स्किन की तो ये भी ड्राइनेस के कारण काफी ड्राई होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है, बहुत सॉफ्ट और मुलायम चमड़ी नहीं होती है। साथ ही साथ ये ठंडी होती है क्योंकि शीत जो है यानी कि कोल्डनेस जो है वायु का एक गुण है। तो हाथ लगाने पे जिनका शरीर काफी हमेशा ठंडा महसूस होता है वो वात प्रकृति के होते हैं। वायु का एक और प्रमुख गुण है चंचलता। ये काफी चंचल स्वभाव के होते हैं। इनकी आंखें काफी छोटी होती हैं और एक जगह नहीं टिकती, बस इधर उधर देखती रहती हैं। साथ ही साथ जिनके हाथ पांव कभी रुकते नहीं है, पैर हिलाते रहना, होठ चबाते रहना, बाल नोचते रहना, नाखून चबाते रहना, मतलब कुछ ना कुछ शांत बिना बैठे जो रहेंगे वो वात प्रकृति के होते हैं। साथ ही इनका शरीर काफी ठंडा रहता है और ठंड से इन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे विंटर के मौसम में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, शरीर ड्राई हो जाता है, शरीर में गर्मी जल्दी नहीं आती है, शिविर करता है, शरीर कांपता है ठंड के कारण। साथ ही साथ क्रैक्स पड़ने लगते हैं ड्राइनेस के कारण, स्किन पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, होठ फट जाते हैं, फेस की जो चमड़ी है इन पर क्रैक्स आ जाते हैं। साथ ही ठंडी से वायु के दोष यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, खांसी, जुकाम, नजला, कोल्ड कफ, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। या जिनको दर्द शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, जो लोग एसी वगैरह में भी बैठ जाते हैं, ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं, जिनको हवा ठंडी लग जाती है, उससे भी शरीर में दर्द और अकड़ाहट ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वो वात प्रकृति के लोग होते हैं। बात करें कि भूख प्यास की तो ये भी काफी विषम होती है, यानी कि एक समान नहीं रहती है। या तो काफी खुल के भूख कभी लगेगी, खूब खाना खाएंगे, या कभी मध्यम हो जाएगी, या कभी कभी बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इस तरह से इनकी भूख प्यास की अवस्था रहती है। कभी प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी। ठीक इसी प्रकार से इनका पाचन भी रहता है, वो भी विषम ही रहता है कि कभी कभी क्या होगा कि खूब भारी भरकम खाना भी इनको खूब अच्छे से पच जाएगा और कभी कभी हल्का फुल्का भी इनको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही इनका पेट साफ की समस्या रहती है अच्छे से। कभी कभी वायु के कारण, वायु के प्रेशर के कारण पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और कभी कभी ड्राइनेस के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। बात करें इनके नींद की तो ये भी काफी डिस्टर्ब रहती है। छोटी मोटी खटपट हो तो ही इनकी नींद खुल जाती है। जिस प्रकार से कुत्ता सोता है तो उसी प्रकार से थोड़ी बहुत भी आहट मिलने पे इनकी नींद खुल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एक जगह ये चैन से सो नहीं सकते हैं, घुलटते पुलटते बेचैनी के साथ सोते हैं, हिलते डुलते रहते हैं नींद में भी। जो लोग थोड़ी बहुत आंखें खोल के सोते हैं, जिनकी आंखें नींद में इस तरह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, घूमती रहती हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा सपने देखते हैं नींद के अंदर, खास करके उड़ने वाले सपने, वायु से रिलेटेड सपने, पहाड़ों से गिरने के सपने, मतलब हवा में तैरने के सपने, इस तरह के सपने जिनको आते हैं वो वात प्रकृति वाले होते हैं। इनके बोलचाल की शैली की बात करें तो काफी बड़बोले होते हैं, साथ ही फर्राटेदार स्पीड से बोलते हैं। कभी कभी वात प्रकृति वालों की बात अगर आप ध्यान से ना सुने तो आपके समझ भी नहीं आएगी वो क्या क्या बोल के निकल गए हैं।
बहुत ज्यादा बोलने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है और इनकी जो वाणी होती है वो रुक्ष होती है, यानी कि खुरदुरी होती है, उसमें खराश होती है, स्मूथनेस नहीं होती, मीठापन नहीं होता है, खरखरी सी जो आवाज होती है इनकी। और जिनकी नींद में भी बोलने या बड़बड़ाने की आदत होती है वो वात प्रकृति वाले ही होते हैं। इनके अंदर एक चीज जो देखने को मिलती है वो अनियमितता, काफी अनियमित होते हैं। और भय इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, ये काफी डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, ये अनियमित रहते हैं, इनकी भूख प्यास सब अनियमित रहती है, तो इनका स्वास्थ्य भी अनियमित ही रहता है। यानी कि कभी ठीक से भूख लगी तो सब ठीक है, नहीं लगी तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जिन महिलाओं के पीरियड्स या माहवारी वो भी अनियमित रहते हैं, कभी ठीक से आ गए, कभी नहीं आए, कभी बहुत ज्यादा पेनफुल तरीके से आए, इस तरह की समस्या देता है वायु। तो ये सभी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका शारीरिक ढांचा और हाव भाव इस प्रकार का होता है, वो वात प्रकृति वाले प्योर होते हैं। ऐसे ही बहुत सी अभी प्रकृतियां बाकी हैं, मिक्स प्रकृति भी बाकी है। सभी को देख लेने के बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके घर में या आप किस प्रकृति के हैं, तब जाके आप इसका समाधान भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में और भी दोषों के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उसके बाद मेंटल कंडीशंस की बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।